इस वीडियो में हम आपको एक्यूचेक इंस्टेंट एस ब्लड ग्लूकोज मीटर इस्तेमाल करने के बारे में बताएंगे। अगर आप शामिल चरणों को जानने के बारे में चिंतित हैं, तो निश्चिंत हो जाएं। इस वीडियो को छोटे हिस्सों में बांटा गया है, इसलिए अगर आपसे कुछ छूट जाए तो आप कभी भी वापस आकर उस हिस्से को फिर से देख सकते हैं। अब सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि टेस्ट शुरू करने के लिए आपके पास सब कुछ है। आपके पास निम्नलिखित आइटम होने चाहिए: एक एक्यूचेक इंस्टेंट एस मीटर, एक्यूचेक इंस्टेंट एस मीटर स्ट्रिप्स का कंटेनर, एक्यूचेक सॉफ्ट क्लिक्स लेंसिंग डिवाइस और एक एक्यूचेक सॉफ्ट क्लिक्स लैंसेट। यदि आपको कुछ ना मिले या आपको किसी स्टेप पर कोई सहायता चाहिए तो एक्यूचेक ग्राहक सेवा से संपर्क करें। अब आइए एक्यूचेक सॉफ्ट क्लिक्स लैंसेट डिवाइस को सेट करने और इस्तेमाल करने के तरीके को देखें। सबसे पहले आपको अपनी लेंसिंग डिवाइस को लोड करना होगा। इसके लिए आपको एक्यूचेक सॉफ्ट क्लिक्स लैंसेट की जरूरत होगी। लेंसिंग डिवाइस के कैप को हटाएं। अब दिखाए गए तरीके से लैंसेट को लैंसेट होल्डर में डालें। इसे अपनी जगह पर क्लिक करके सेट होने तक दबाएं। सुई को निकालने के लिए लैंसेट के प्रोटेक्टिव कैप को घुमाकर हटाएं। कैप को वापस अपनी लेंसिंग डिवाइस पर लगा दें। दिखाए गए तरीके से कैप के नॉच को निशान के साथ एक सीध में करना ना भूलें। अगला चरण अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार सुई के उसके अंदर जाने की गहराई को सेट करना है। कैप पर लगे डायल को घुमाकर आप लैंसेट पर इस गहराई को चुन सकते हैं। शुरुआत में इस डायल को 2 पर सेट करें। अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार सही स्तर का पता करने के लिए आपको इस सेटिंग को 1-2 बार एडजस्ट करना पड़ सकता है। लेंसिंग डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले इसे प्राइम करना होगा। प्राइमिंग बटन को दबाकर नीचे कर लें। लेंसिंग डिवाइस के साइड में लगा रिलीज बटन अब पीला हो गया है। ये दिखाता है कि आपका लेंसिंग डिवाइस अब प्राइम हो गया है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। लेंसेट को रिलीज करने के लिए इस पीले बटन को दबाएं। ये आपकी उंगली को चुभो देगा। ये हिस्सा महत्वपूर्ण है। एक्यूचेक सॉफ्ट क्लिक्स लैंसेट्स डिस्पोजेबल हैं और उनको केवल एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार इस्तेमाल किया हुआ लैंसेट जीवाणु रहित नहीं होता है और अपना नुकीलापन खो देता है और आपकी उंगली पर चुभने पर हर बार अधिक दर्द देता है। जब लैंसेट को फेंकना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि इससे किसी को चोट ना लगे और इसके लिए एक धारदार चीजें फेंकने वाले डब्बे का इस्तेमाल करें। लैंसेट को फेंकने के लिए कैप को लेंसिंग डिवाइस से हटा दें। इस्तेमाल किए जा चुके लैंसेट को हटाने के लिए लेंसिंग डिवाइस को एक धारदार चीजें फेंकने वाले डब्बे की तरफ कर दें और दिखाए गए तरीके से इजेक्टर को खिसकाकर लैंसेट को बाहर कर दें। फिर कैप को वापस लेंसिंग डिवाइस पर लगा दें। अब आप टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। पहले आपको सैंपल लेने के लिए एक उंगली को चुनना है। उंगलियों को बदलते रहना अच्छा है क्योंकि वो समय के साथ संवेदनशील हो जाती हैं। टेस्ट से पहले अपने हाथों को हल्के गर्म साबुन वाले पानी से धोना और फिर अच्छी तरह से सुखाना याद रखें। टेस्ट स्ट्रिप डब्बे से एक टेस्ट स्ट्रिप निकालें और कैप को कस के बंद करना हमेशा याद रखें। इससे बची हुई स्ट्रिप्स सुरक्षित रहती हैं। नई टेस्ट स्ट्रिप के धातु वाले सिरे को पहले मीटर में डालें। काले गोले में बना तीर सही दिशा को दिखाता है। मीटर अपने आप ऑन हो जाता है। डिस्प्ले पर एक खून की बूंद दिखती है। अब लेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। पिन होल को अपनी उंगली पर स्थिर तरीके से रखें और फिर पीले रिलीज बटन को दबाएं। ये आपकी उंगली को चुभो देगा। खून की बूंद बनने में आसानी हो इसलिए उंगली के ऊपरी सिरे की ओर सहलाएं। टेस्ट स्ट्रिप के पीले सिरे को खून की बूंद से छुएं। डोजिंग के लिए बना ये चौड़ा एरिया एक छोटी सी बूंद से भी आसानी से भर जाता है। जब टेस्ट स्ट्रिप पर पर्याप्त खून आ जाता है तो चमकता समय सूचक निशान दिखता है। 4 सेकंड से कम समय में आपका ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ये इतना आसान है और अब आपके पास आपका टेस्ट रिजल्ट है। जब आपका टेस्ट रिजल्ट दिखता है तो ये तीर दिखाता है कि आपका रिजल्ट टारगेट रेंज के ऊपर, अंदर या नीचे कहां पर है। ये टारगेट रेंज इंडिकेटर का हरा वाला क्षेत्र है। अगर आपका रिजल्ट इस रेंज से ऊपर या नीचे होगा तो ये तीर फ्लैश हो जाएगा। इस टारगेट रेंज को अपने निजी चिकित्सा उद्देश्यों के अनुसार सेट किया जा सकता है। यदि आप इस बटन को दबाएंगे तो आप पिछले 7, 30 और 90 दिनों के औसत को अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। एक जरूरी अंतिम चरण, इस्तेमाल की गई टेस्ट स्ट्रिप को निकालकर फेंक दें। फिर हर चीज को कैरी केस में रख दें। आपके मीटर के साथ दिए गए यूजर मैनुअल में
आपको अधिक जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास फिर भी सवाल हो तो कृपया accucheck.in पर जाएं। AccuCheck इंस्टेंट एस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम को चुनने के लिए धन्यवाद।